अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान उमर और एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर खिदमत हूं। और आज मेरा जो पैगाम है आपके लिए वो सिर्फ एक है, सोचा करो। सोचा करो अज़ीज़ान मन, सोचा करो, क्योंकि सोचना ही आपको सही रास्ते की तरफ लेके जाएगा। आप बगैर सोचे समझे चीज़ों का डिसीजन लेते हैं, वो जिंदगी की किसी भी मामले की हों, वो आपके इखलाकियात की हों, वो आपकी रवायात की हों, वो किसी भी शय के मुताल्लिक क्यों ना हो। आपने कभी गौर किया है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो सोचते बहुत हैं, वो हर शय के बारे में इंक्यूजिटिव होते हैं, वो हर शय के बारे में सवालात करते हैं, वो पूछते हैं क्योंकि वो सोचते हैं। और हम उनकी इस सोचने की ताकत को, इन सोचने की कुव्वत को, इस सोचने के अमल को दबाने में अपना किरदार अदा करते हैं। या हम थके होते हैं तो हम उनके सवालात के जवाबात नहीं देते, उनकी सोचने की जो हिस्स है उसको डिस्करेज करते हैं, या हमें उनके सवालात के जवाबात नहीं आते और हम उनको दबा देते हैं, प्रेस कर देते हैं, या हम जवाब देना ही नहीं चाहते और हम उनको सिर्फ और सिर्फ उस चीज से आरी करते हैं। हम कहते हैं कि आप यहां से निकल जाएं। हम अपनी मसरूफियात में फंसे होते हैं, तो हम दर हकीकत सोचने की कुव्वत को सप्रेस करते हैं। और जब बड़ा हो जाता है बच्चा, फिर हम उससे कहते हैं सोचा करो। हमने उसकी सोचने की सलाहियत को तो खुद खत्म कर डाला। जब कोई बच्चा बचपन में आपसे पूछता है कि हम ये रस्म अदा कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि ऐसे ही चलता आ रहा है। आपने तो उसकी सोचने की सलाहियत खत्म कर डाली। आपने उसको इस चीज का जवाब दिया कि जो जैसे चला आ रहा है वो दुरुस्त है। सोचा करो अज़ीज़ान मन, सोचा करो, क्योंकि कुरान करीम के अंदर सबसे ज्यादा जोर किस चीज पर दिया गया? गौर फिक्र करो। इसमें निशानियां तो उनके लिए हैं जो गौर फिक्र करते हैं। और मोमिनीन की शान तो कुरान करीम ने बयान की। और मोमिनीन तो वो हैं जो कि खुदा की आयतों पर भी औंधे मुंह नहीं गिर पड़ते। वो पढ़ते हैं, वो सुनते हैं, वो सोचते हैं, वो गौर फिक्र करते हैं और फिर अपने दिल की अता गहराइयों से ईमान ले आते हैं। अज़ीज़ान मन, ईमान तो होता ही वो है जो आपके दिल की गहराइयों से निकले। खाली मुंह से कबूल कर लेना कौन सा ईमान है? ईमान तो होता ही वो है जब आपके दिल में, आपकी रूह में सरायत कर जाए, तो उसके बाद आपकी जान की अहमियत आपकी नजरों में खत्म हो जाए और एक मकसद आपके सामने अजीम होता चला जाए। सोचा करो। सोचने की सलाहियत पैदा करें अपने अंदर, अपने बच्चों में पैदा करें। आपको मुशाहिदा होगा, आपको हकीकत नजर आएगी, आप इस दुनिया के पीछे भागने से रुक जाएंगे। आपने कभी नोट किया, कोई शख्स बहुत ज्यादा तरक्की कर जाता है इस दुनियावी मामलात के अंदर, रुपए पैसे के अंदर, दौलत के अंदर, सब चीजों के अंदर, लोगों के सामने उसकी बहुत अहमियत होती है। आप देखें, लोग माशरे के अंदर, लोग रुपए पैसे वाले ऐसे लोगों को जो कि दुनियावी तौर पे बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं, उनको बहुत अहमियत देते नजर आएंगे आपको। वो क्यों उनको अहमियत देते हैं? क्योंकि हमारे नजदीक तरक्की का मेयार यही है, हमारे नजदीक सक्सेस का मेयार यही है। हम किसी साहिबे इल्म को अहमियत देते नजर नहीं आएंगे। कोई शख्स तरक्की कर गया, बहुत ऊंची मुकाम हासिल कर गया, हर तरफ आपको उसकी तारीफों के पुल नजर आएंगे, कुछ अर्सा जारी रहेंगे, उसके बाद आहिस्ता 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 ये चीज कम होती चली जाएगी। उनके लिए ये चीज यूजुअल हो जाएगी जो उसने हासिल की हुई है, बिल्कुल आम होती चली जाएगी। उनकी अहमियत
उसकी अहमियत उन लोगों की नजरों में खत्म होना शुरू हो जाएगी, और वो जो एक अरूज उसने पहले लोगों की नजर में पाया था आज खत्म हो जाएगा। क्यों? सोचा करो, आपको सोचने से इसका जवाब मिल जाएगा। क्योंकि ये जो मादी तरक्की है ये बहुत ही लिमिटेड चीज है कि चढ़ते सूरज को सलाम है और गुरूब होते हुए सूरज को अलविदा कह देना है। तारीफ तो हमेशा उस शख्स की रही जो इखलाकियात में हमेशा पायदार रहा। सोचा करो, सोचने में ही आपकी जिंदगी है, सोचने में ही आपकी नशो नमा है जिस्म की, सोचने में ही आपकी रूह की नशो नमा है, वालिदगी है। अगर आज आप अपने आप में सोचने की सलाहियत पैदा कर लें, गौर व फिक्र की सलाहियत पैदा कर लें, रिजल्ट्स, नताइज, चीजें, इनको आप कुरान करीम की रोशनी में परखना शुरू कर दें तो आपकी आधी जिंदगी फजूल चीजों से बिल्कुल साफ होती चली जाएगी। आपका दिल सुकून में आना शुरू हो जाएगा, आप इस दुनिया की बहुत सी चीजों से दूर होते चले जाएंगे, फजूलियात से। तो आज का सिर्फ पैगाम आपको एक है, सोचा करो। कभी सोच के देखें कि आज तक हम अगर एक अमल करते चले आ रहे हैं जो हम अपने आबा अजदाद के कहने पर करते चले आ रहे हैं, उसकी अहमियत क्या है, उसकी हकीकत क्या है। एक मशहूर आलिम अल्लामा परवेज साहब गुजरे, उनका एक पंफलेट मेरी नजर से एक दफा गुजरा जिसका टाइटल था अंधे की लकड़ी। वो उसमें फरमाते हैं कि बाबा जी कि एक अंधों की कतार चली जा रही है। अंधों की कतार में एक सबसे आगे अंधा है जो कि उनका सरबराह है। सब अंधों ने उसके कंधे पे हाथ रख के पीछे कतार बनाई हुई और उस अंधे के हाथ में एक लाठी है। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। एक वक्त आता है कि वो आगे वाला अंधा अपना उम्र पूरी कर बैठता है और वो इंतकाल कर जाता है। ये वाला मनसा वो पिछले अंधे के पास आ गया, वो लाठी उसके पास आ गई, वो भी उसी रास्ते पे चली जा रही है। एक साहिब निगाह उनको बीच में मिलता है और वो उनसे पूछता है कि भाई आप सब एक कतार में आज तक इधर ही चले जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है? और जवाब देते हैं हमारे से पहले वाला अंधा भी यहीं पे जाता था तो हम भी उसी तरह चल रहे हैं। सोचा करो दोस्तों, क्या आज हमारी यही हालत नहीं है? आज हम अपनी जिंदगी के हर गोशे के अंदर इसी चीज को कॉपी तो नहीं कर रहे? क्या आज हम भी अंधे तो नहीं हैं कि हम अपनी रस्म और रवाज, रवायतों और चीजों के अंदर इस कदर अंधे होके चल रहे हैं कि हकीकत हमारी नजरों से ओझल होती चली जा रही है? सोचा करो। सिर्फ इस पैगाम के साथ मैं आज की इस वीडियो को खत्म करूंगा कि सोचा करो, सोचने में ही जिंदगी है। शुक्रिया।